थोड़ा सा बनाइए, क्या ठीक हो जाएगी। आपको रोके रहिएगा, चबाते क्या बाबू ना हवन कर जाएगा। तो होने ना हो रहा है अंदर में। थोड़ा एक चर्चा करना है हम लोगों को, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट मात्र, छोटी छोटी बातें रोक दीजिएगा ये देना। और या फिर कहिए तो कोई विषय निर्धारित कर लिया जाए तो सबको हाथ को नहीं सर, वही हाथ को नहीं और नीचे थोड़ा। ठीक है, तो चर्चा को करते हैं। भुंजे पर चर्चा बड़ी खास होती है, और भुंजा के साथ जब कोई मंडली बैठती है तो उस चर्चा का रस भी अजीब हो जाता है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भुंजा खाते हुए, भुंजे की यह चर्चा है, भुंजे पर चर्चा है। तो हमारे साथ पूर्णिया में 4 मित्र हैं, आप देख रहे हैं कि श्री चंद्रशेखर मिश्र जी हैं जो यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, मन्नू जी हैं, मंजू कुमार मन्नू जी, आप भी सीनियर सिटीजन हैं, मैं हूँ, और श्री डी.के. ठाकुर जी हैं जो किसान जी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो हम लोग एक भुंजे की मंडली पे मिले हैं और चाहते हैं कि एक चर्चा भी कर लें। चर्चा हो ही रही थी, तो मैं आग्रह करूंगा श्री चंद्रशेखर मिश्र जी से कि कोई एक विषय जो चर्चा के लायक है उस पर चर्चा की जाए। जब भुजा सामने हो तो चर्चा का दूसरा विषय बहुत उपयुक्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन सवाल है कि अभी चूंकि बारिश हो रही है, बूंदाबांदी में भुंजा महा जाता है, तो इसको मसवाने के बाद भुजे का स्वाद थोड़ा बाधित होता है। इसीलिए हम लोग अपने अतिरिक्त सक्रिय संवेदनशीलता से इसकी ऊर्जा को जीवंत करें तो बेहतर होगा, क्योंकि भुंजे का जो रस है इसे आषाढ़ का यह बादल नुमा मौसम और बारिश से बाधित न हो जाए, इसीलिए इसमें भुजा रस, मित्र रस दोनों का सम्मिश्रण से युक्त यह चर्चा मुझे जीवंत लगता है। अब भुंजे पर चर्चा कोई खास भी हो जाती है और भुंजा चर्चा का विषय भी है, भुंजे पर बैठना। मंजू कुमार मन्नू जी हैं, आप कुछ चर्चा कीजिए। इस मौसम में, जो मौसम है, इस मौसम में भुंजे का आनंद लेना यह हमें बहुत ही सुखदायी लग रहा है। और उससे भी ज्यादा सुखदायी है कि हम 4 मित्र जो बहुत दिनों से बिछड़े पड़े थे इकट्ठे बैठे हैं, और ये इस आनंद के इस घड़ी में, और ये मौसम सुहाना मौसम है। गर्मी से लोग, उमस से लोग परेशान थे, और जो आज ठंडक है, शीतलता है, और उस शीतलता में हम लोग भुंजे का आनंद ले रहे हैं। ये बहुत ही आनंददायी है। इसीलिए इस खुशगवार मौसम में हम सब इकट्ठा जो जितने मित्र हुए हैं, सबों को बारी बारी से मेरी ओर से आभार व्यक्त किया जाता है, और मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि हम लोग ऐसे समय में इकट्ठे हुए हैं जब बारिश का मौसम है। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? धन्यवाद। तो बारिश का मौसम, ऊपर से भुंजा, और इसके साथ एक रसदार गोष्ठी, लोगों का मिलना जुलना। चर्चा की बात अभी और निकलेगी, अभी तो शुरुआत भी है। उससे पहले ठाकुर जी से मैं चाहूंगा कि चर्चा हो जाए। बरसात के इस खुशगवार मौसम में रिमझिम बारिश के बीच आद्रा नक्षत्र में और शनिवार का दिन भुंजे का सेवन, ये तो एक अद्भुत और नैसर्गिक प्राकृतिक परिचर्चा है। भुंजे पर चर्चा हो रही है, और पहले भी चर्चा हुई, अभी भी हो रही है। इस भुंजे पर खासतौर से पूर्णिया की सामाजिक और राजनीतिक
परिवेश, गतिविधियों और लोगों के स्थितियों पर बहुत अच्छा है। चर्चा होनी ही चाहिए। भुजे पर चर्चा हो रही है, शनिवार के दिन हो रही है, प्रबुद्ध जनों के बीच हो रही है। ये एक तरह का एक सामाजिक सरोकार को लेकर प्रबुद्ध जनों की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है और ये चर्चाएं तो आगे बढ़नी चाहिए। और भुजे पर जब चर्चा निकली है तो मुझे लगता है कि ये चर्चा पूर्णिया में, सीमांचल में, अन्य जगहों पर भी ये बहुत दूर तक जाएगी। चर्चा दूर तक जाएगी तब जब बराबर इस तरह की चर्चा होती रहेगी। तो इसे हम लोग कोशिश करेंगे कि अन्य चर्चाएं भी इस चर्चा चैनल में होती रहे, जैसा ठाकुर जी की इच्छा है। तो आज की हमारी चर्चा थोड़ी मनोरंजक बनाने की थी और चर्चा की शुरुआत करने की। अब भुंजा खाते खाते थोड़ी मनोरंजन की चर्चा भी हो जाए। दूसरा कि ये बताएं कि ये भुंजा तो तभी खा सकता है कोई आदमी जब दांत हो। आप लोग इस अवस्था में जाने वाले हैं, तो दांत जब नहीं होने की कल्पना करके और भुंजा खाने की जो कल्पना मन में तो कहीं ना कहीं आ रही होगी, तो वो कैसा लगता है, क्या क्या वो सोचते हैं? वह तो और भी मधुर और रससिक्त होता है। यहाँ जुगाड़ शास्त्र है ना, लोग भुजे को उखली में कूट कर उसे महीन बनाकर उसका सेवन करते हैं। जब वो दंतहीन हो जाते हैं, दंतहीन होने के बाद किसी रस से कोई वंचित होना कहाँ चाहता है। हमने तो देखा है कि मकर संक्रांति के समय में लाई को चूर चूर के उस उखल में चूर चूर के उसका सेवन करते हुए, वृद्ध मन चूर चूर के भी खाता है, लेकिन खाता है, आनंद लेता है और किसी भी रस से वंचित होने की बात वो सोचता नहीं है। और कोई अगर दंतहीन हो जाए तो विषहीन थोड़ी होता है। वह अपने विष का मतलब यहाँ अन्यथा नहीं ले, विष विषाणु और विषाक्त होने की अर्थ में नहीं है। यह इसके सकारात्मक, सार्थक और अनुकरणीय पक्ष भी है। इसलिए यदि कोई दंतहीन है तो उसे आप रसहीन ना मान लें कि वो भुजे से वंचित हो गए, ऐसा कदापि नहीं होता। तो मैंने आप भी भुजे की कुटाई करेंगे तभी भुजे का स्वाद लूंगा और मित्रों के साथ तो उसका आनंद और द्विगुणित चतुर्गुणित होता रहेगा। किसी के दांत होंगे तो दांत से पीसेंगे और जिन्हें दांत का अभाव है वो कुटाई वाला फक्का मारेंगे। आपकी राय क्या बनती है? हम तो सहमत हैं मिश्रा जी की इन बातों से। हमारी सभ्यता और संस्कृति में भुजा रचा बसा है। हम तो ये देखे भी हैं, अरे फलना बाबू अल थे मौनी में कट्टा भुजा लेना ही है नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। बुढ़ापे में क्या होगा? तो वो ले आए तो उस बुढ़ापे में भी एक एक दाना, अगर उनके पास एक ही तार में चौवा है, उसी से धीरे धीरे चबा के उसका आनंद लेते हुए मैंने देखा। बुढ़ऊ चुला के खाएंगे तो ये भी मैंने देखा। और उस उम्र में जब लाठी लेके चल रहे हैं और उनके पास 2-3 दांत ऊपर और 2-3 नीचे है, तो हमने गांव में ऐसी दृश्य को देख करके और हम कल्पना करते थे कि काश इनके हाथ में, इनके मुख में दांत हुआ होता तो कितना आनंद उठा रहे होते। या आज भी उतना ही आनंद ले रहे हैं, जब नहीं है तब भी। तो भुजा चबाना जीवन का एक स्वस्थ जीवन का नैसर्गिक पहलू है और हर वृद्ध की चाहत भुजा चबाने की बनी रहती है। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये भुंजे के रस की बात। ठाकुर जी आप इस पर और थोड़ा प्रकाश करें। देखिए, भुजे पे चर्चा हो रही है, एक सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हो रही है। भुजा के शास्त्र पर चर्चा हो रही है। भुजा सेवन कोई महज भुजा सेवन नहीं है। भुजा का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के व्यायाम और खासकर ये जो जबड़ा है, ग्रंथियां हैं और इसके चर्वण का, भुजा से अभिप्राय है चर्वण, और चर्वण एक शारीरिक व्यायाम है।
चाहे वो दांत का हो, चाहे वो जबड़े का हो। तो भुजा का सिर्फ स्वास्थ्य से भी और समाज से भी, विचार से भी, और सच पूछिए तो समाजवाद का ये बड़ा प्रबल एक कह लीजिए कि भुजा एक कारक है जो समाजवादी चरित्र का है। भुजा में एक तरह का समाजवाद है और समाज में इसकी स्थापना, भुजा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको लेकर भी, तो भुजा की महत्ता। और सवाल इससे भुजा से ही सिर्फ नहीं है, सवाल है कि भुजा के महत्व को समझने वाले लोग जो हैं, भुजा मुंह में लेके भी बोल सकते हैं, आगे मत उसको। हाँ, भुजा का कई पहलू, भुजा पर जो सामाजिक विचार अभी यहाँ चर्चा हुई, राजनीतिक तौर पर चर्चाएं हुई। भुजा का जो रस है वो क्या है? भुजा का बुजुर्ग और नौजवान और बच्चे से कुछ नहीं है। जिनको दांत नहीं है भुजा का सिर्फ से मतलब है, और जिनको दांत नहीं है वो चबला कर खाएंगे, कूट कर खाएंगे, पीस कर खाएंगे, खाएंगे तो भुजा ही। भुजा का सेवन होना है, तो उसकी जरूरत नहीं है ना। जो दांत वाले हैं, नौजवान हैं, उनको ज्यादा चर्बन की जरूरत है, तो दांत है। अब प्रकृति ने दांत विहीन कर दिया है तो उनको ज्यादा चर्बन की जरूरत नहीं है, ज्यादा वर्जिश की जरूरत नहीं है दांत का। लेकिन भुजा की जरूरत तो है, मन रखना है, भुजा की जरूरत है। वो भी शनिवार के दिन, शास्त्र सम्मत भी है कि शनिवार को खिचड़ी दिन में और शाम में भुजा। ये स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, भुजा के लिए और अपने आप के लिए हितकर। तो ये थी भुंजे पे चर्चा, भुंजे के रस पर चर्चा, और भी बातें के चर्चा में आती रहेंगी। एक मंडली जुटी थी, उस मंडली ने भुंजे पर चर्चा की है, पूर्णिया में और इस तरह की जो चर्चा है फिर हम एक दिन लेकर हाजिर रहेंगे आपके साथ इस चर्चा चैनल।